यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसीज़ है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पॉलिसीज़ के ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लास्ट टाइम हमने अपना ईबे का सेलर अकाउंट बनाया था यूजिंग ट्रांसफ़र वाइज अकाउंट, उसकी हमने बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे सेट करनी है। काफ़ी जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर हैं उनको तो आइडिया है कि जब वो लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो लिस्ट क्रिएट करने से पहले अपनी बिज़नेस पॉलिसीज़ जो है वो बना लेते हैं ताकि उनको जो है लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त इशू ना आए। लेकिन कुछ बिगिनर्स ऐसे हैं जिनको अभी बिज़नेस पॉलिसीज़ का आइडिया नहीं है, तो वो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने कैसे बिज़नेस पॉलिसीज़ जो है वो बनानी है। ये वही अकाउंट है जिसकी हमने सेलिंग लिमिट की बात की थी, ठीक है। अभी हम अगर स्क्रॉल डाउन करें, ऊपर जाएँ, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसका प्रोडक्टिव लेवल भी कोई भी नहीं है, हमने अभी तक कोई भी यूनिट सेल नहीं किया। ये कुछ मैंने परचेजिंग की थी ड्रॉप शिपिंग के लिए अपने दूसरे अकाउंट के लिए, ठीक है। मैंने 2 अकाउंट बनाए हैं, है दोनों सेलर ही अकाउंट, लेकिन एक के ऊपर मैंने लिस्टिंग की है, ठीक है, और दूसरे के ऊपर से मैं उसको परचेजिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर इन सिंपल वर्ड में कहूँ, एक मेरा बाइंग अकाउंट है और एक मेरा सेलिंग अकाउंट है। जो बाइंग अकाउंट है मेरा, इसको मैंने बना के ईबे से बात करके, ठीक है, इसको मैंने पाकिस्तान के आईपी से एक्सेस किया है। जो मेरा सेलिंग अकाउंट है उसको मैं वीपीएस के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ ताकि ये आपस में इंटरलिंक ना हो। तो इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। मैं नीचे स्क्रॉल, सॉरी, ओहो ये वाला जो रेड बैनर है, ये जितने भी भाई हैं इनको तो आइडिया होगा, जब भी अकाउंट सस्पेंड होता है तो ये रेड बैनर ईबे में जब बंदा देखता है तो एक बार जान निकल जाती है। जितने भी भाई जिनके अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं या जिनका इशू आ चुका है, जब वो ये रेड बैनर देखते हैं, यकीन करें जान निकल जाती है। ये रेड बैनर देखते देखते मैं भी परेशान हो गया था, ये रेड बैनर कहाँ से आ गया भाई, मैंने तो अकाउंट के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। यहाँ से ये हमें बता रहे हैं कि आपका जो प्रिडिक्टिव सेलर लेवल है वो अनअवेलेबल है, ना तो ये बिलो स्टैंडर्ड है, ना अबव स्टैंडर्ड है, ना ये टॉप रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका नया अकाउंट होगा तो ये रेड बैनर आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सेलिंग लिमिट भी आप देख लें कि 10 थी, हमने इसकी 5000 जो है इसकी वो प्राइस भी ले ली। तो बिजनेस पॉलिसीज बनाने के लिए आपको जो है 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करें, ठीक है, सेलिंग अपनी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करें। लिस्टिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा क्रिएट बिजनेस पॉलिसीज का। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे लिखें ईबे यूके बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। यहाँ से जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट एक वेबसाइट मिलेगी। ये वाला जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे ईबे यूके बिजनेस पॉलिसीज, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं ईबे बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर। तो जैसे ही ये आपकी साइट ओपन हो जाएगी, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, यहाँ से आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा यू नीड टू ऑप्ट इन, ठीक है। यहाँ से आपको एक ऑप्शंस मिल जाएगा ऑप्ट इन का। आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक करके अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ के टैब के ऊपर जा सकते हैं। आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके भी अपने ईबे की बिजनेस पॉलिसीज़ के ऊपर जा सकते हैं। ये वाला पेज और ये वाला पेज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे आके हमने अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए बिजनेस पॉलिसीज़ बना के रखी हुई हैं। अगर आप लोग चाहें तो सेम इन्हीं को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इनका लिंक दे दूँगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि हमें कितनी किस्म की बिजनेस पॉलिसीज़ चाहिए। अच्छा, बिजनेस पॉलिसीज़ बनाना मेरे लिए 1 मिनट का काम है। मैं 1 मिनट की वीडियो बना के क्विकली यहाँ से बिजनेस पॉलिसीज़ ऐड कर दूंगा। मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी बता सकूं, ताकि आपके पास इतना इनफ नॉलेज हो जाए, इतना इनफ नॉलेज हो जाए कि आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेशंस कर सकें, आपको गूगल सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि मैं अथेंटिक जो वे है, अथेंटिक नॉलेज आप तक प्रोवाइड करूँ। जितना भी मैंने लर्न किया है 3 साल में, मैंने किस तरह से लर्न किया है, मैं इंशाल्लाह हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको अथेंटिक चीज़ें जो है वो एक रियल टाइम प्रैक्टिकली विद थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले हमारी पॉलिसी आएगी पेमेंट पॉलिसी। इसके अंदर मैंने ये ऐड किया है कि वी एक्सेप्ट पेपाल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ओनली। उसके बाद आएगा हमारा जो सेकंड पॉलिसी पोस्टेज पॉलिसी।
पोस्टेज पॉलिसीज़ वो होती है कि आप किसके थ्रू हमें जो है वो भेजेंगे आइटम्स, कस्टमर तक आप आइटम किस तरह से डिलीवर करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करते हैं रॉयल मेल, फॉर एग्जांपल रॉयल मेल सेकंड क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, या आप हरमिस यूज़ कर सकते हैं, या आप डीपीडी यूज़ कर सकते हैं, डीएचएल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी कोरियर्स हैं यूके के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम क्या होता है? हैंडलिंग टाइम होता है डिस्पैचिंग टाइम। फॉर एग्जांपल आज आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आज संडे है, आप अगर नहीं डिस्पैच कर सकते तो आप मंडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे को कर सकते हैं। ये कस्टमर तक जाएगा कि इसका हैंडलिंग टाइम 2 है या 3 डेज़ है, 3 डेज़ के बाद ये हमें आइटम डिस्पैच करेगा। रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है जी? रिटर्न पॉलिसीज़ मैंने अपने एंड पे ये लिखा है कि हम 30 डेज़ के अंदर जो है वो रिटर्न पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करेंगे आइटम। अगर आपकी आइटम डैमेज होगी या वो रॉन्ग आइटम चलेगी है, कलर आपने कुछ मंगवाया था, हमारी मिस्टेक हुई, हमारी पैकेजिंग टीम ने उसको जो है वो गलत आपको सेंड कर दिया है, मिसिंग आइटम जो है वो मिसिंग होगी, पार्ट उसके कुछ मिस हो गए, साइज़ का इशू आ गया, आपने डबल ऑर्डर किया, हमारे जो पैकेजिंग टीम है उन्हें आपको सुपर किंग भेज दिया, ठीक है। इन केसेस में हम रिटर्न पॉलिसीज एक्सेप्ट करेंगे 30 डेज। लेकिन जो प्रीपेड लेबल होगा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, लॉस में आपने नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैं सेटिंग बता दूंगा कि कैसे आपने रिटर्न पॉलिसीज़ के अंदर जो प्रीपेड लेबल होगा वो बायर खुद पे करेगा उसका, हम सेलर जो है वो पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 2-3 पाउंड तो प्रॉफिट लेना होता है। वही अगर रिटर्न भी आ जाए और प्रीपेड लेबल भी हम ही प्रोवाइड करें तो हमें तो ये तकरीबन 3 से 4 पाउंड का लॉस हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी आज हम देखेंगे कि हमने ये किस तरह से करनी है। तो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करते हैं यहाँ से अपनी पेमेंट पॉलिसीज़ को। उसके बाद हम अपने ईबे के डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट बिजनेस पॉलिसीज़, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक करना है, सबसे पहले आपने क्लिक करना है पेमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर। वेट कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश हो रहा है। पॉलिसीज़ नेम यहाँ से आगे आपने वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि अपनी डिस्क्रिप्शंस बताएं। मैं यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये मेरी पॉलिसीज़ होगी। और सेट एज अ डिफ़ॉल्ट का मतलब होगा कि जो भी मैं नई लिस्टिंग क्रिएट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली पॉलिसी उस लिस्टिंग के अंदर फॉल कर जाए, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और जहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही ये सेव हो जाएगी, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसीज़ है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पॉलिसीज़ के ऊपर क्लिक करना है। थर्ड नंबर के ऊपर आपको पोस्टेज के नाम से एक पॉलिसीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हेडिंग के ऊपर आपने यहाँ से पोस्टेज पॉलिसीज़ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला जो आपने डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी, यहाँ से आपने इसको क्लिक करके यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। मैं तो हमेशा यही कर रहा होता हूँ कि सेम मेरी ज़्यादा पॉलिसीज़ ना हो, कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इसको मैं सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपना हैंडलिंग टाइम जो मैंने बताया था और उसके बाद मैं कोरियर कौन सा यूज़ करूँगा मैं वो यहाँ से देख लेता हूँ। यहाँ से मैं रॉयल मेल सेकंड क्लास अगर सिलेक्ट करूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से बायर को करता हूँ फ्री, कि मैं आपको फ्री दूंगा। उसके बाद यहाँ से जो हैंडलिंग टाइम है, डिस्पैचिंग टाइम है, वो मेरा 2 डेज़ होगा। उसके बाद अगर मैं किसी के अगेंस्ट फर्स्ट क्लास, अगर मैं रॉयल मेल फर्स्ट क्लास यूज़ करूं, ठीक है, अगर मैं रॉयल मेल यहाँ से यूज़ कर रहा हूं ट्रैक आइटम, तो मैं कहूँगा कि मैं आपसे 2.99 की जो है वो पोस्टेज आपसे चार्ज करूँगा बाहर से, ठीक है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप नीचे करें तो इंटरनेशनल पोस्टेज तो हम नहीं कर रहे। उसके बाद डिलीवरी रेट टेबल्स, तो ये लैद आप कर सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लूड पोस्टेज, ये इसका ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप आयरलैंड में शिपिंग नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड में शिपिंग नहीं कर रहे, स्कॉटलैंड में शिपिंग नहीं आप दे रहे, तो यहाँ से आप उन जो लोकेशंस हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से मुझे ऑर्डर ना आए। क्योंकि जब यहाँ से ऑर्डर आएगा तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोस्टेज उसकी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो है मैं इनको एक्सक्लूड कर दूंगा कि यहाँ से जो है मुझे ऑर्डर रिसीव ना हो, ताकि मैं इसको कैंसिल ना करूँ। जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये मेरे लिए इशू आएगा। अकाउंट की परफॉर्मेंस लेवल है, जब मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक ही कर दूँ या उसको रिफंड कर दूंगा तो वो इशू आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से ये एरर दे रहा है कि आपका जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। हम यहाँ से कर लेते हैं 3.99 और इसको कर लेते हैं 2.99, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से इसको सेव करवा देते हैं। सेव करवाने के बाद हमारी अब पोस्टेज पॉलिसीज़ जो है वो सेव हो चुकी है। यहाँ से हमारी जो पोस्टेज पॉलिसी है वो यहाँ से सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारी थर्ड पॉलिसी है वो रिटर्न पॉलिसीज़ के नाम से। सिंपली हमने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके रिटर्न पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ से हमने इस पॉलिसी का नाम दे दिया। नाम देने के बाद जो भी हमने डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड की होगी वो हमने यहाँ से दे के इसको हमने सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना। यहाँ से एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि जी हमने 30 डेज़ ही रिटर्न लेना है। यहाँ से आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। 30 डेज़ हमने लेना है, ठीक है। यहाँ से ये लिखा आ रहा है सेलर फ्री रिटर्न्स के अगर कोई कस्टमर आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट करता है तो सेलर आपको प्रीपेड लेबल देगा। भाई हम क्यों देंगे, हमने तो अपनी तरफ से चीज़ आइटम टाइमली वो भेजी है ना, डिस्पैच की है, तो आपने सेलर नहीं करना, नहीं तो आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट होकर ईबे अपनी तरफ से एक प्रीपेड लेबल क्रिएट करके कस्टमर को सेंड कर देगा। तो इसको आपने हमेशा बायर रखना है कि जब भी बायर कोई भी पोस्ट करे, रिटर्न की रिक्वेस्ट करे, तो वो खुद अपनी तरफ से अपनी पेमेंट खुद देने के बाद वो किसी भी डिपो पे जाए या रॉयल मेल के थ्रू किसी भी जो एजेंट से बात करे या किसी भी शिपिंग कंपनी के पास जाके अपनी उस आइटम को डिस्पैच करे ताकि आपकी जो हैजल है वो मिनिमाइज हो सके। उसके बाद हमने इसको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब हमारी जो 3 बिजनेस पॉलिसीज हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप जो भी लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, वो लिस्टिंग इस जो है पॉलिसीज के अंदर फॉल कर जाएंगी, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ये एक मुकम्मल हमारे अकाउंट की यहाँ से सेटिंग हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने जिस तरह अमेज़ॉन का A+ कंटेंट होता है, हम उनको ईबे में उनको कहते हैं कि हमने किस तरह से स्टोर डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमने HTML का एक स्टोर होता है जिसके अंदर हेडर होता है, फुटर होता है, उसके बाद उसकी जो नेविगेशन होती है, टॉप रेटेड आइटम्स जो होती हैं वो या हॉट सेलिंग आइटम्स होती हैं, उस तरह का मैं आपके सामने इंशाल्लाह एक HTML का स्टोर डिज़ाइन करूँगा और उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा कि अगर कोई इसको अगर किसी को भी वो डिज़ाइन अच्छा लगे तो वो डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब तक की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।